हम अपनी काम झारखंड की समस्याओं को सुलझाने के लिए और जो भी समस्याएं एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें निदान करने के लिए काम करते हैं। वोटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। उन्होंने सब चीजों को देखा है, सारी चीजों को, अच्छाई और बुराइयों को देखा है, तभी तो इतने लंबे समय के बाद वो अपने सबसे ओरिजिनल पार्टी में अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो मनुष्य की ताकत कभी कम होती नहीं है। अपने आप को स्ट्रांग प्रूफ करने के लिए एक स्ट्रांग आदमियों की जरूरत है। तो हमें लगता है जितने पुराने मित्र हैं जो बहुत स्ट्रांग थे इस पार्टी में, वो अब धीरे धीरे करके उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। हम संगठन चला रहे हैं, चीजें होंगी, कहीं मेरी हार होगी, कहीं मेरी जीत होगी, बट जीत और हार मेरा कोई फैक्टर नहीं है। तो बहुत सारी चूक होती हैं, वो उस चूक की आइडेंटिफिकेशन अब हम लोगों ने कर लिया है। जो मेरे सिद्धांत से, जो मेरे मिशन और विजन से मैच करेगा उनकी एंट्री होगी। एंट्री तो मनुष्य अपनी विश्लेषण करके आता है ना। फिलहाल हम आजसू ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुधीर यादव जी। बता दें कि आज झारखंड आंदोलनकारी और आजसू के संस्थापक सदस्य रहे दीपक महतो ने एक बार फिर से पार्टी में वापसी की है। 25 सालों के बाद लगभग वह पार्टी में वापसी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जोहार। थैंक यू वेरी मच। अभी आज ही दीपक महतो साहब ने ज्वाइन किया है आजसू को। 25 साल पहले वो बहुत ही कर्मठ प्रवृत्ति के आदमी है, बड़ा ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि 25 साल की वापसी के बाद जब पार्टियां थोड़ी सी अपने मूलभूत से थोड़ी सी कमजोर हुई हैं, तो हमें लगता है कि इस कमजोर वक्त के भीतर में एक ताकतवर आदमी का एंट्री करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपनी ताकत के साथ क्या कहते हैं, सारे झारखंड को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, तो हमें लगता है ये पूरी तरह से इनमें सफल होंगे और आजसू पार्टी धीरे धीरे करके मजबूत होंगी। और आने वाले दिनों में भी बहुत जो पुराने मित्र मेरे छूट गए हैं, तो हमें लगता है उनकी भी एंट्री बहुत जल्दी होंगी और हम बहुत ताकतवर के साथ पूरे झारखंड पर उतरेंगे। सर, जिस तरह से दीपक महतो जो झारखंड आंदोलनकारी रहे और आजसू पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे और काफ़ी उन्होंने आंदोलन किया, अलग राज्य झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी, तो उस समय के जो दीपक महतो रहे और अब जाकर के उन्होंने पार्टी में वापसी की है, क्या लगता है उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा पार्टी में? उनके आने से बहुत ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक प्रभावित आदमी जो 25 साल पहले अपनी प्रभाव छोड़ चुका है, और 25 साल हमें लगता है 25 साल बहुत ही लंबे दौर होते हैं। उन्होंने सब चीजों को देखा है, सारी चीजों को, अच्छाई और बुराइयों को देखा है, तभी तो इतने लंबे समय के बाद वो अपने सबसे ओरिजिनल पार्टी में अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो मनुष्य की ताकत कभी कम होती नहीं है, पर उनका प्रभाव कभी कम होता नहीं है। बट विश्लेषण के आधार पर उन्होंने इस पार्टी को सबसे मजबूत चुना, इसलिए इस पार्टी में वो आना चाहते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आपने कुछ कहा था कि कमजोर हो गई पार्टी, थोड़ी सी चूक हो गई। कमजोर नहीं हुई पार्टी। आज पार्टी की जो स्टैंडिंग है, मेरे कहने कमजोर पार्टियां नहीं होती हैं। पार्टी के भीतर में मनुष्य की प्रभाव इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो दीपक महतो साहब अपने इस पार्टी को काफी प्रभावित करेंगे अपनी प्रभाव में, है। तो बिल्कुल क्या कहते हैं, ये चीजें स्पष्ट है कि पिछले साल जो मेरी अपनी आजसू की सीट थी उससे मेरा कम हुआ है। तो पार्टी, मेरे कहने का मतलब, एक ऐसे इम्तिहान के दौर से गुजर रही है जहां पर कि क्या कहते हैं कि अपने आप को बहुत स्ट्रांग प्रूफ करना है, और हमें अपने आप को स्ट्रांग प्रूफ करने के लिए एक स्ट्रांग आदमियों की जरूरत है। तो हमें लगता है जितने पुराने मित्र हैं जो बहुत स्ट्रांग थे इस पार्टी में, वो अब धीरे धीरे करके उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। कमजोर कोई नहीं होता है। कमजोर हम तो सुनने से ही चालू करेंगे, किसी भी चीज को सुनने से ही चालू किया जाता है। तो कमजोर नहीं है, मेरा संगठन बहुत मजबूत है। उस संगठन के भीतर में जो भी छूट गए थे, उन्होंने दूसरे पार्टी को ज्वाइन किया होगा या अपने आप की एक पार्टी बनाई होगी, तो भी ये जो दीपक महतो साहब लोग हैं, सारी चीजों का विश्लेषण करके इस पार्टी में एंट्री किया है, ताकि ये पार्टी का जो मूल सिद्धांत है वो सिद्धांत बरकरार रहे और हम अपनी मजबूती के साथ झारखंड में अपनी असर डाल पाए। इससे कुछ दिनों पहले प्रवीण प्रभाकर जी ने आपकी पार्टी में वापसी की। क्या लगता है कि अगर जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं वो भी, तो जो और संस्थापक सदस्य रहे हैं पहले, तो उन लोगों की वापसी से क्या आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा और क्या मजबूती के साथ पार्टी उभर पाएगी वापस से? इंसान की जो अपनी नाम होती है उसकी रेपुटेशन बहुत होती है। रेपुटेशन उसकी ही नाम है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो हमें ऐसा लगता है कि प्रवीण प्रभाकर की अपनी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस स्ट्रांग आइडेंटिफिकेशन का वो अपनी जगह आजसू में अगर पुटअप किया है, तो उनकी स्ट्रांग आइडेंटिफिकेशन आजसू में झलकेंगी। कुछ समय का इंतजार कीजिए, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। जितने भी स्ट्रांग आइडेंटिफिकेशन वाले हैं, सारे आजसू पार्टी ही ज्वाइन करेंगे। मतलब आने वाले समय में बहुत से नेताओं की वापसी
होने वाली है, मतलब और खासकर उन पुराने नेताओं। हाँ, पुराने नेताओं की, प्लस क्या कहते हैं कि जो जिनका आजसू के मिशन और विजन से अगर उनका सिद्धांत अगर टैली करता है तो वो भी एंट्री करेंगे, प्लस पुराने जितने भी आइडेंटिफाइड हैं, प्लस जो भी प्रभावित हैं, वो सारे आजसू पार्टी में आएंगे। कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा ही होगा, बेफिक्र रहिए। क्या दूसरे पार्टी में जो चले गए हैं, जैसे जेएमएम ज्वाइन कर लिया कई लोगों ने, या फिर दूसरे पार्टी में जैसे जेल के एम में चले गए, क्या उन लोगों की भी वापसी आजसू में बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। जो मेरे सिद्धांत से, जो मेरे मिशन और विजन से मैच करेगा, उनकी एंट्री होगी। एंट्री तो मनुष्य अपनी विश्लेषण करके आता है ना, कि हमें इस पार्टी का मान लीजिए कि कुछ सीटें हमें कम मिली, नो प्रॉब्लम, हम संगठन चला रहे हैं, चीजें होंगी, कहीं मेरी हार होंगी, कहीं मेरी जीत होगी, बट जीत और हार मेरा कोई फैक्टर नहीं है। अभी केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश महतो सर ने बताया, जीत और हार और या वोटिंग बैंक के लिए हम काम नहीं करते हैं। हम अपनी काम झारखंड की समस्याओं को सुलझाने के लिए और जो भी समस्याएं एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें निदान करने के लिए काम करते हैं। वोटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिलहाल आपको झारखंड में कौन कौन सी समस्याएं दिखाई दे रही है? मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 सिद्धांतों पर हम अपना काम करते रहेंगे। शुरू में भी मेरी सिद्धांत यही थी कि, और सामाजिक जो न्याय है, जो सामाजिक न्याय पर भी हम अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल। और अभी हाल के दिनों में आपकी पार्टी की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें आप लोगों ने जो विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था पार्टी को, उससे रिलेटेड समीक्षा किया था। क्या निकलकर सामने आया, कहाँ चूक रह गई? हो सकता है कि उस मोमेंट के भीतर में कुछ संगठनात्मक चूक रही होंगी, या हो सकता है कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाया होगा, उस स्ट्रैटेजी पर हमने बनाया तो बट हम उसको अच्छे ढंग से अमल नहीं कर पाए, मार्केट के भीतर ला नहीं पाए, तो बहुत सारी चूक होती हैं। वो उस चूक की आइडेंटिफिकेशन अब हम लोगों ने कर लिया है, तभी तो जितने पुराने मित्र सारे आजसू पार्टी में आ रहे हैं, ताकि ये जो चूक हुई है, मैं इसको चूक नहीं समझूंगा, स्ट्रैटेजी पूरी तरह से सरफेस पर आ नहीं पाई। और जब हमने स्ट्रैटेजी बनाया और सरफेस पर आ नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं तो लगा ना कि क्या कहते हैं कि हम, मेरी स्ट्रैटेजी जो सरफेस पर आने चाहिए थी, जो हमने बनाया था, वो अगर नहीं आ पाई, तो इन स्ट्रैटेजी को मजबूत करने के लिए मजबूत आदमी को राजनीति में डाला है। तो ये कोई बड़ी वजह नहीं है। हमने आपको बताया, स्ट्रैटेजी के प्रॉपर रूप से नहीं इंप्लीमेंटेशन होने के कारण इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। क्या आखिरी सवाल है ये, क्या आने वाले समय में आजसू अपने उग्र रूप में दिखाई देगी, जो झारखंड आंदोलन के समय जो रूप आजसू का दिखाई दिया करता था? हम उग्र रूप में नहीं दिखाई देंगे, हम अपनी काम करते रहेंगे और काम से ही हम अपनी रिजल्ट को लाएंगे। उग्र सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रॉपर ढंग से मार्केट में, फील्ड में अपनी काम को करना मेरा मेन लक्ष्य रहेगा, और मेरा जो मेन लक्ष्य है उसी को हम फोकस करेंगे। और जितने भी राजनीतिक संगठन में जो मजबूत आदमी हैं, वो लोग अपने आप ही शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर काम करेंगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे सर्विस पे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुधीर यादव, जो आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता है। इन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। आपको बता दें कि आज झारखंड आंदोलनकारी और आजसू के संस्थापक सदस्य रहे दीपक महतो ने पार्टी एक बार फिर से ज्वाइन किया है। लगभग 25 सालों के बाद उन्होंने पार्टी में वापसी की है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि और कौन कौन से नेता आजसू में वापसी करते हैं। धन्यवाद।